नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों, आज देश भर से कई बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है। सभी बड़ी खबरों के बारे में एक एक करके विस्तार से आपको बताएंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी देश में निष्पक्ष पत्रकारिता का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे देश में निष्पक्ष पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों का मनोबल बढ़े तथा वे ज़्यादा से ज़्यादा निष्पक्ष पत्रकारिता कर सके और साथ ही आम गरीब जनता की आवाज़ उठा सके। दोस्तों, अब बात करते हैं आज की सभी बड़ी खबरों के बारे में एक एक करके विस्तार से। सैटेलाइट तस्वीर से हुआ आज बड़ा खुलासा। गलवान घाटी में 423 मीटर तक अंदर भारतीय क्षेत्र में घुसी चीनी सेना। जहां दोस्तों आपको बता दें कि इस वक्त की ये सबसे बड़ी और अहम खबर सामने निकल कर आ रही है कि एक तरफ बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि हमारे देश की सीमा में भी किसी प्रकार से चीनी सेना नहीं घुसी है और उसने हमारी किसी भी पोस्ट पर कब्जा नहीं किया है। लेकिन आज जो सैटेलाइट तस्वीर आई है उससे बड़ा खुलासा हुआ है कि गलवान घाटी में भारतीय क्षेत्र में 423 मीटर अंदर तक चीनी सेना घुसी है, जिसके बाद ये काफी बड़ा खुलासा हुआ है और मोदी सरकार की आज नींद हराम हो गई है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि गलवान घाटी में चीनी सेना ने भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की है। ताजा सैटेलाइट तस्वीरों से ये खुलासा हुआ है कि चीनी सेना ने 423 मीटर अंदर तक घुसपैठ भारतीय क्षेत्र में की है, जो इस क्षेत्र में बीजिंग के अपने 1960 के दावे से काफी आगे है। वहीं आपको बता दें कि तस्वीर के आधार पर बताया गया है कि 25 जून तक भारतीय क्षेत्र में 423 मीटर तक अंदर तक 16 चीनी टेंट और तिरपाल, एक बड़ा शेल्टर और कम से कम 14 वाहन इस क्षेत्र में थे। तो ये काफी बड़ा आज खुलासा हुआ है कि चीनी सेना वास्तव में भारतीय क्षेत्र में घुसी। इसी बीच में तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो राहुल गांधी ने खोली प्रधानमंत्री मोदी के मेक इन इंडिया की पोल। राहुल बोले बीजेपी कहती है मेक इन इंडिया लेकिन करती है बाय फ्रॉम चाइना। जहां दोस्तों आपको बता दें कि भारत चीन सीमा विवाद पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी पर आज हमला किया है। राहुल गांधी ने इस बार चीन से माल खरीदने को लेकर बीजेपी सरकार के रवैये पर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट किया और कहा कि बीजेपी कहती है मेक इन इंडिया लेकिन करती है बाय फ्रॉम चाइना। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में एक ग्राफ भी दिखाया है, जिसके मुताबिक राहुल गांधी ने बताया कि साल 2009 से साल 2014 तक मनमोहन सरकार के बीच चीन से कुल अधिकतम सामान 14% खरीदा जाता था, लेकिन 2014 के बाद जब मोदी सरकार बनी तो यही चीन से सामान 18% तक खरीदा जाने लगा है। तो राहुल गांधी ने ये सारा दावा आज किया है कि जब कांग्रेस सरकार थी तो चीन से माल कम खरीदा जाता था, लेकिन मोदी सरकार जब से बनी तब से चीन से माल अधिक खरीदा जाता था। अब इसी बीच तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से हटाए गए टिकटॉक समेत 59 चीनी एप्लीकेशन भारत सरकार ने लगाया था प्रतिबंध। वहीं आपको बता दें कि चीनी एप्लीकेशन पर प्रतिबंध का कांग्रेस ने किया स्वागत। कहा प्रधानमंत्री मोदी 56 इंच का सीना दिखाकर पेटीएम को भी करें बैन। वहीं आपको बता दें कि बैन के बाद टिकटॉक ने दी सफाई, कहा नहीं शेयर की यूजर की जानकारी, वहीं अपने देश चीन को भी नहीं दी। जहां दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय एजेंसी पीटीआई ने टिकटॉक के हवाले से लिखा है कि सरकार के आदेश का पालन किया जा रहा था। उनकी तरफ से किसी भी भारतीय यूजर्स की जानकारी किसी भी दूसरे देश के साथ साझा नहीं की गई, यहाँ तक कि चीन के साथ भी नहीं। तो मोदी सरकार ने कल 59 एप्लीकेशन पर पाबंदी लगाई थी, जिसके बाद आज ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर से हटा भी दिए गए। तो ये चीन को काफी बड़ा झटका दिया है भारत सरकार ने। इसी बीच तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो मायावती के बयान पर प्रियंका गांधी ने किया पलटवार। कहा सरकार के खिलाफ लड़ने की हिम्मत बनानी पड़ेगी। जहां दोस्तों आपको बता दें कि गलवान घाटी पर भारत और चीन के बीच तनतनी को लेकर देश में राजनीति गर्माती जा रही है। बसपा प्रमुख मायावती ने चीन के विवाद के मुद्दे पर मोदी सरकार का साथ देने का ऐलान किया था, जिस पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर मायावती पर हमला बोला है। प्रियंका गांधी ने लिखा कि देश की सरजमी जो गवा डाले उस सरकार के खिलाफ लड़ने की हिम्मत बनानी पड़ेगी, न कि उस सरकार का साथ देने की। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बसपा प्रमुख मायावती के बयान पर पलटवार करते हुए ट्वीट किया। प्रियंका गांधी ने लिखा कि जैसे कि मैंने कहा था कि कुछ विपक्ष के नेता भाजपा के अघोषित प्रवक्ता बन गए हैं, जो मेरी समझ से परे हैं। इस समय किसी राजनीतिक दल के साथ खड़े होने का कोई मतलब नहीं है। हर हिंदुस्तानी को हिंदुस्तान के साथ खड़ा होना होगा, हमारी सरजमी की अखंडता के साथ खड़ा होना होगा, और जो सरकार देश की सरजमी को गवा डाले उस सरकार के खिलाफ लड़ने की हिम्मत बनानी पड़ेगी, ना कि उसका साथ देने की। तो ये काफी बड़ा पलटवार मायावती पे किया है कांग्रेस ने। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के विरोध प्रदर्शन के आरोप में कांग्रेस नेता शहनवाज आलम को उत्तर प्रदेश पुलिस ने आज किया गिरफ्तार। प्रियंका गांधी ने की निंदा। जहां दोस्तों आपको बता दें
जबकि उत्तर प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष शहनवाज आलम को पिछले 7 दिसंबर में उत्तर प्रदेश के नखलऊ में CAA और NRC के खिलाफ हुए हिंसक प्रदर्शन करवाने के आरोप में उत्तर प्रदेश पुलिस ने आज गिरफ्तार किया है। कांग्रेस ने इसे राजनीतिक बदले की भावना से की गई कार्रवाई करार दिया है। वहीं गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन की भी कांग्रेस ने यूपी सरकार को चेतावनी दी है। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर इस घटना की निंदा की है। वहीं सूत्रों ने बताया है कि आलम को पिछले साल 19 दिसंबर को राजधानी नखलऊ में CAA और NRC के खिलाफ हुए हिंसक प्रदर्शन के मामले में सोमवार देर रात हसरतगंज इलाके से गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि ऐसा पता चला है कि इस हिंसक प्रदर्शन के दौरान आलम घटना स्थल के पास मौजूद थे और उन्होंने इस हिंसा को करवाया। वहीं आपको बता दें कि इसी को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्रवाई को दमनकारी और अलोकतांत्रिक बताया और कहा है कि जो भी मोदी सरकार के खिलाफ बोला है उसकी आवाज को दबाया जा रहा है और उसे पुलिस के द्वारा सताया जा रहा है। तो काफी बड़ी जो है बात उन्होंने कही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो भारत में 59 चाइनीज ऐप पर बैन लगाने पर बोले केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, देश की सुरक्षा के लिए लगाया गया इन एप्लीकेशन पर बैन। वहीं आपको बता दें कि चाइनीज एप्लीकेशन पर बैन लगाने पर बाबा रामदेव ने दी प्रतिक्रिया, कहा मल्टीनेशनल कंपनियों पर भी इसी तरह लगाना चाहिए भारत सरकार को प्रतिबंध। जी दोस्तों आपको बता दें कि भारत में 59 चाइनीज एप्लीकेशन को बैन करने के बाद बाबा रामदेव ने कहा कि भारत सरकार ने चाइनीज ऐप को बैन करके देश हित में फैसला लिया है। आगे बाबा रामदेव ने कहा कि हमें स्वदेशी चीजों की तरफ ध्यान ज्यादा देना चाहिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने MNC जैसी कंपनियों पर भी प्रतिबंध लगाने की बात की है। बाबा रामदेव ने कहा कि MNC जैसी कंपनी देश हित के लिए बिल्कुल सही नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को लूटा था उसी तरह से ये कंपनी भी भारत को लूटेंगी और लूट कर फिर चली जाएगी। आगे बाबा रामदेव ने कहा कि जिस तरह से टिकटॉक पर 20 करोड़ यूजर थे और उसकी आमदनी का 10% हिस्सा भारत से जा रहा था, उन्होंने कहा कि अब चीनी सामान को इसी तरह से बहिष्कार किया जाए और जो विदेशी कंपनी है उनको भी भारत में बैन कर दिया जाए और स्वदेशी कंपनी भारत में अपना सामान बनाए और बेचे, जिससे कि देश की आर्थिक गतिविधि सुधरेगी। तो ये काफी बड़ी बात बाबा रामदेव की तरफ से कही गई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो शिवसेना ने केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश और बिहार सरकार पर बोला हमला, कहा मजदूरों को नौकरी दे यूपी और बिहार सरकार तो क्यों आएंगे मुंबई पुणे काम करने के लिए मजदूर। जहां दोस्तों आपको बता दें कि एक बार फिर से शिवसेना ने केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी और नीतीश सरकार पर हमला बोला है। जहां दोस्तों आपको बता दें शिवसेना ने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश और बिहार में मजदूरों को काम मिलता तो वो मुंबई नहीं आते। आगे उन्होंने कहा कि वर्तमान हालात से बाहर निकलने के लिए सिर्फ केंद्र की मोदी सरकार रास्ता नहीं सुझा सकती। पूरी देश की आबादी इतनी ज्यादा है कि हर प्रदेश अपने अपने प्रदेश में मजदूरों को काम दे, जिससे कि आबादी कम होगी और जनसंख्या एक क्षेत्र पर कम होगा। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने साफ कहा कि जिस तरह से यूपी सरकार योगी आदित्यनाथ 1 करोड़ मजदूरों को रोजगार देने का वादा कर रहे हैं, लेकिन उनका ये रोजगार दिखाई नहीं दे रहा है। साफ शिवसेना ने कहा है कि वो सिर्फ हवाई में छोड़ रहे हैं और इसकी सच्चाई जमीन स्तर पर बिल्कुल भी नहीं है और मोदी सरकार किस तरह से मजदूरों के साथ उत्पीड़न कर रही है। तो ये काफी बड़ा हमला शिवसेना की तरफ से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और नीतीश सरकार पर बोला गया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो दिल्ली सरकार ने बिजली कंपनियों के साथ मिलकर किया 1131 करोड़ का घोटाला, बीजेपी ने लगाया गंभीर आरोप। जहां दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी के दिल्ली इकाई ने केजरीवाल सरकार और बिजली कंपनियों पर 1131 करोड़ रुपए के घोटाले का आज आरोप लगाया है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान सब्सिडी और फिक्स चार्ज के नाम पर दिल्ली सरकार ने बिजली कंपनियों के साथ मिलकर 1131